वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्त। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजपूत वंश का एक वंश जो है गुर्जर प्रतिहार वंश। ये लगभग 730 ईस्वी से 1036 ईस्वी तक इसका शासन रहा। चलिए परिचय से स्टार्ट करते हैं। परिचय। गुर्जर प्रतिहार वंश उत्तर भारत का एक प्रमुख राजपूत वंश था। इस वंश ने 8वीं सदी से 11वीं सदी तक शासन किया। इन्होंने अरबों के आक्रमण को रोका और उत्तर भारत की रक्षा की। प्रतिहार शासकों ने त्रिपक्षीय संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। त्रिपक्षीय संघर्ष में तीन वंश शामिल थे। पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश। ये तीनों शामिल थे त्रिपक्षीय संघर्ष में। इनकी राजधानी जो है प्रारंभ में अवंती थी, बाद में कन्नौज की गई। चलिए हम इसकी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। प्रतिहार शब्द का अर्थ है द्वारपाल का रक्षक। प्रतिहार शब्द का जो अर्थ है वो द्वारपाल का रक्षक। सामान्यता है कि ये मूल रूप से गुर्जर जाति से थे। ईस्वी 730 ईस्वी के आसपास नागभट्टम प्रथम ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। इनका उद्देश्य अरब आक्रमणकारियों से पहले इनका उद्देश्य जो है अरब आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा करना था। इनका उद्देश्य अरब आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा करना। इनके प्रमुख शासक हुए। चलिए इनके प्रमुख शासक के और उनके कार्यों के बारे में जान लेते हैं। नागभट्टम प्रथम, जिसे संस्थापक माना जाता है, इनका शासन काल जो है 730 से 760 ईस्वी तक रहा। मुख्य कार्य एवं उपलब्धियां इनका ये था कि ये जो है नागभट्टम प्रथम ने इस वंश का संस्थापक माना जाता है। अरब आक्रमणकारी जैसे जुपेंदर को पराजित किया था। कौन? नागभट्टम प्रथम ने। मालया और राजस्थान के कुछ भागों पर अधिकार किया। और उसके बाद आया था वत्सराज। इनका शासनकाल जो था 775 से 805 ईस्वी तक रहा। इनका मुख्य कार्य ये था कि कन्नौज पर अधिकार किया और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। और उसके बाद आया नागभट्ट द्वितीय। इनका शासनकाल 805 से 833 ईस्वी तक रहा। इनका जो है मुख्य कार्य इसका इस प्रकार था। इनका मुख्य कार्य था प्रतिहार साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है नागभट्टम द्वितीय को। कन्नौज को अस्थायी राजधानी बनाया। नागभट्टम द्वितीय ने कन्नौज को अस्थायी राजधानी बनाया। उसके बाद पाल और राष्ट्रकूट दोनों को पराजित किया। उसके बाद आया रामभद्र। इनका शासनकाल 833 से 836 ईस्वी तक रहा। इनका मुख्य कार्य कुछ नहीं था, इसका आपातकालीन शासक थे ये। महिर भोज आया, जिसे भोज प्रथम के नाम से भी जानते हैं। इनका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी तक रहा। इनका प्रमुख जो कार्य था जो इसके शासन में इन्होंने जो किया था, ये प्रतिहार साम्राज्य का चरमोत्कर्ष आदिवराव और परमभट्टकर महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उज्जैन, मलाबा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, कन्नौज आदि पर अधिकार किया। अरब जातियों जैसे सुलेमान ने इसका प्रशासन की। उसके बाद आया महेंद्र पाल प्रथम। 885 ईस्वी से 890 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इनका मुख्य कार्य था साम्राज्य को स्थिर रखना, प्रशासन को मजबूत किया। और भोज द्वितीय फिर आए। उसके बाद भोज द्वितीय आया 910 ईस्वी से 913 ईस्वी तक, ये भी आपातकालीन शासक रहा। उसके बाद महिपाल प्रथम 913 से 944 ईस्वी तक इसका शासन रहा। इनका मुख्य कार्य साम्राज्य का पुनर्स्थापन किया, पालों और राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया। और उसके बाद फिर महेंद्र पाल द्वितीय आया 944 से 948 ईस्वी में, ये भी आपातकालीन शासक रहा। उसके बाद देवपाल आया, अंतिम शक्तिशाली शासक।
इसके बाद वंश कमज़ोर होने लगा। अरब आक्रमण के विरोध में योगदान। 8वीं सदी में अरब आक्रमणकारी सिंध के बाद आगे बढ़ना चाहते थे। नागभट्टम प्रथम ने अरब सेनापति जुपेंद्र को पराजित किया। इस विजय के बाद अरबों की प्रगति उत्तर भारत में रुक गई। प्रतिहारों ने भारत की पश्चिमी सीमा की रक्षा की। उसके बाद जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में भूमिका निभाई। 8वीं से 10वीं शताब्दी में प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच कन्नौज के लिए संघर्ष हुआ। तीनों वंश उत्तर भारत में सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहते थे। प्रतिहार शासकों ने कन्नौज पर अधिकार कर उत्तर भारत की राजनीति में प्रमुख स्थान बनाया। उसके बाद जो है इसका प्रशासन व्यवस्था जो था, शासन प्रणाली सामंतवादी व्यवस्था थी। राज को महाधिराज और परम भट्टाटकर कहा जाता था। राज को भुक्ति देश, पल्ली और ग्राम में बांटा गया। संताओं और जागीरदारों को प्रशासन में सहयोग के लिए नियुक्ति किया जाता था। न्याय व्यवस्था धर्मशास्त्रों के आधार पर न्याय दिया जाता था। इसकी आर्थिक व्यवस्था जो थी, कृषि मुख्य व्यवसाय था। सिंचाई के लिए तालाब, कुएं और नहर का निर्माण कराया गया। व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया गया और सोने, चांदी, तांबे के सिक्के प्रचलित थे इसके शासनकाल में। उसके बाद धर्म एवं समाज के बारे में जान लेते हैं। ये शासन वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विशेषकर विष्णु के आदिराव अवतार की पूजा करते थे। शिव, जैन और बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। समाज में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। ब्राह्मणों को भूमि दान दिया जाता था। उसके बाद जो है कला एवं साहित्य के बारे में जान लेते हैं। मंदिर निर्माण शैली नागर शैली जो है किया गया था। प्रमुख मंदिर जो है औरैंधा राजस्थान का सूर्य मंदिर, जो कि किराडू के मंदिर, ग्वालियर का सास बहु मंदिर, इन्हीं के काल में निर्माण किया गया। साहित्य, संस्कृति, भाषा को संरक्षण मिला। कवि राजकेसर और क्षेमेंद्र प्रतिहार काल के प्रमुख साहित्यकार थे। अगर प्रश्न रिलेटेड हम बात करें तो मुख्य तथ्य एक नज़र में जानते हैं। संस्थापक इसका नागभट्ट प्रथम और इनका शासनकाल लगभग 730 से 1036 ईस्वी तक रहा। राजधानी कन्नौज थी। प्रमुख शासक मिहिर भोज। उसके बाद विशेष उपलब्धियां, अरब आक्रमणों को रोकना और उत्तर भारत की रक्षा की। अब पतन का कारण जान लेते हैं। पाल और राष्ट्रकूटों के लगातार आक्रमण, समानताओं की बढ़ती शक्ति और आपसी कहर, उत्तराधिकार के विवाद। 11वीं सदी में विदेशी आक्रमणों का प्रभाव पड़ा। चलिए, ये वीडियो ख़त्म हो गया। उसके बाद दूसरा वीडियो लाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।